एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी नर्क वाली कहानी सुनकर आज भी हर औरत की रूह कांप जाती है। एक्ट्रेस की आप बीती सुनकर औरत जेल जाने से कांपती है। इंदिरा गांधी परिवार के हाथों हुई काली करतूतें आज भी काली सियाही से लिखी हुई हैं। एक्ट्रेस को नंगा कर पीटने वाली इंदिरा गांधी की पुलिस को रहम नहीं आया, लेकिन जेल में आज भी उसकी चीखें अत्याचार की कहानी रूह कपा देती है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि स्नेहलता रेड्डी थी, जो कि देश के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अहिंसा के खिलाफ खड़ी होती थी। कई सामाजिक और देशभक्ति कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका था। उसी देश ने उन पर विश्वास नहीं किया और बदले में उन पर ऐसी क्रूरता ढाई कि रोंगटे खड़े कर देगी। इधर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की क्योंकि उन्हें समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना था। अचानक से इमरजेंसी लगा दी। उस वक्त उनकी नजर सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस पर थी। गांधी सरकार को पता चला कि जॉर्ज स्नेहलता की दोस्त है, तो सबसे पहले उन्होंने स्नेहलता को ही पकड़ लिया। वो स्नेहलता जो उस रात बेंगलुरु अपने परिवार के साथ जा रही थी। आखिरी बार वो कैब में बैठती हैं और निकलती हैं। उसी रात उनके घर पर पुलिस पहुंचती है और स्नेहलता को पकड़ कर लिए जाती है। स्नेहलता का परिवार पूछता रहता कि आखिर हुआ क्या, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया जाता। स्नेहलता को पकड़कर बेंगलुरु जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उनकी दोस्ती तब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि स्नेहलता को भी पता चल गया था कि जॉर्ज हिंसा करते हैं, इसलिए उन्होंने उनसे दोस्ती खत्म कर दी थी। लेकिन शक के आधार पर कांग्रेस ने न केवल उन्हें जेल में डाला, बल्कि एक अंधेरी काल कोठरी में उनके साथ जो अत्याचार किया गया वो किसी महिला के साथ अब तक शायद नहीं हुआ होगा। ऐसी कोठरी में फेंका गया जहां एक व्यक्ति का पूरा शरीर भी फिट नहीं हो रहा था। उसी जगह पर एक छेद दिया गया था और वहीं पर शौच किया करती थी। आने जाने वाले लोगों के बीच उन्हें शौच करना पड़ता था। चूहे, मच्छर, कीड़ों के और मलमूत्र में उन्हें खाना पीना और रहना था। उसके बाद जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो नंगा कर पीटा जाता था। उनके मुंह से जॉर्ज का सच कबूलवाने के लिए सरकार और पुलिस इतना ही सब कम नहीं करती थी, बल्कि रात के अंधेरे में बुरी तरह पीटती थी। स्नेहलता को अस्थमा था, उसके बाद भी उन्हें कोई उपचार नहीं दिया जाता था। हर रोज उन्हें मलमूत्र में सड़ने के बाद नंगा कर पीटा जाता था। लेकिन स्नेहलता के मुंह से तब भी सच नहीं निकला, क्योंकि वो जॉर्ज के बारे में जब कुछ जानती होती तब निकालती ना। उसके बावजूद 6 महीने स्नेहलता बिना गुनाह के अत्याचार सहती रही। जब अंधेरे में मारने पीटने की आवाजें जेल में गूंजती थी तो बाकी कैदी भी कांप जाते थे। उसी वक्त जेल में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी भी बंद थे। वो किसी महिला की आवाजें तो सुनते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आवाजें स्नेहलता की थी। स्नेहलता इतना नर्क सहकर बिल्कुल बीमार होती चली गई थी। एक दिन उनकी इतनी हालत खराब हुई कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। उनकी हड्डियां गलने लगी थी और 2 दिन तक स्नेहलता को उपचार देने के बाद वापस जेल भेजा गया। उसके बाद स्नेहलता को पता चला। फिर से स्नेहलता उन्हीं अत्याचारों को सोच कर परेशान होने लगी और जेल जाने की घबराहट में 5 दिन के अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। स्नेहलता पर इतना अत्याचार होता रहा, लेकिन उनके घर में किसी को कुछ भनक तक नहीं हुई। उनके पति और बच्चे हर रोज इंतजार में रहते थे कि स्नेहलता शायद आ जाएंगी, लेकिन वो तब आई जब बहुत देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। स्नेहलता को देखने जब हॉस्पिटल में उनकी बेटी और पति पहुंचे तो उनकी हालत देखकर हर किसी के पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस वक्त स्नेहलता आधी हो चुकी थी। उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। ना खाना पीना दिया गया, ना दवाइयां, और मलमूत्र में रह रहकर स्नेहलता जिंदा लाश बन चुकी थी। बताया जाता है कि स्नेहलता ने जेल में एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने अत्याचारों के बारे में भी लिखा था। उनकी बेटी आज भी कांग्रेस सरकार को कोसती है और सरकार की लापरवाही की वजह से एक ऐसी महिला को वो सब कुछ सहना पड़ा जो जुर्म उसने किया ही नहीं था।